आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, सूर्योदय, जिसको हमने जन्म के साथ जोड़ा है और साथ ही इस जन्म को हमने एक बचपन अवस्था के साथ जोड़ा है। और दूसरी स्थिति में हमने देखी एक राजसी स्थिति को, देखिए जवानी को कहो, किशोरावस्था को हो, युवावस्था को, इसको हमने मूलभूत रूप से एक जवानी में ही ले लिया, क्योंकि इसमें जवानी भी बनी रहती है, किशोरावस्था भी आ जाती है और कुछ अंश तक प्रौढ़ावस्था भी आ जाती है। इन सभी स्थितियों को हमने देखी चमक धमक तड़क भड़क, इन शब्दों के ही आप अर्थ भी समझ गए होंगे, भावार्थ भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये रोश की और जोश की स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां राजसी स्थिति है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको रजोगुण से ही जुड़ा गया है। और ये जो हमने नीचे सूर्यास्त की स्थिति लिखी है, इसको हमने काले रंग से दर्शाया। ये एक तामसी स्थिति है, एक मृत्यु के साथ जोड़ा है, एक बुढ़ापा के साथ जोड़ा है। देखिए इस वीडियो में जो हम जितने जितने अंश में कुछ बात समझाने का प्रयास करेंगे, वो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जितनी जितनी बात मेरे कुछ समझ में आ जाती है, देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ संकेतों द्वारा आपको हमें अपने जीवन की एक सच्चाई से गुजरना होता है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में मनुष्य योनि के महत्व को समझाया गया, लेकिन आज कलयुग का वातावरण है, मनुष्य इस कलयुगी वातावरण में रजोगुण और तमोगुण को तो अपने जीवन का एक मूलभूत रूप से लक्ष्य बना लेता है। देखिए जब जब आप और हम आरंभिक स्तर पे रजोगुण बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ा हुआ रजोगुण देर सवेर, देखिए जब जब रजोगुण बढ़ेगा, ये आपको हमें सतोगुण में कभी भी ले जाता नहीं। ये फिर बढ़ा हुआ रजोगुण सतोगुण से दूरियां बनाता है और नजदीकियां किससे बनाता है? तमोगुण से। हो सकता है ऐसी बातें आरंभिक स्तर पर सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक कटु सच्चाई है। इसलिए तो देखिए इन सभी स्थितियों को हमने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सूर्य से जोड़ा है, उस सूर्य की अलग अलग स्थितियों से जोड़ा है। यूं तो देखिए सूर्य में कोई बचपन, जवानी, बुढ़ापे की स्थितियां नहीं होती, लेकिन उनके एक भावार्थ आपको मैं समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी हमारी पृथ्वी जिस पे आप और हम रहते हैं, वो अपनी परिक्रमा अपनी धुरी पे ही परिक्रमा करती है। 24 घंटे की दिन रात की स्थितियां होती हैं, जबकि सूर्य तो देखिए उसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा वाली स्थितियां नहीं। ये भी आपने एक भावार्थ समझने, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे अनुभव में प्रतिदिन ही आती है। उन्हीं स्थितियों को ही हमने देखे सूर्योदय की स्थिति के साथ ही एक जन्म की स्थिति, जैसे हर रोज नया सूरज निकलता है, कुछ उम्मीदें होती हैं, एक उमंग सी होती है। जैसे बच्चा देखिए आरंभिक स्तर पर जैसे जैसे कुछ अपने शरीर के स्तर पर बढ़ता है, ये बढ़ने का अभिप्राय उसके स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाले परिवर्तन से है। तो देखिए माता के गर्भ में 9 माह की स्थिति में उसका एक शरीर का निर्माण होता है। ये 9 माह में जब पूरा शरीर तैयार हो जाता है शिशु रूप में, तो उसके बाद की स्थितियां तो आपको हमें मालूम ही है। एक शिशु काल की स्थितियां होती हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे, आप और हम देखते हैं ना अपने परिवारों में, बच्चा बढ़ना आरंभ हो जाता है। आरंभ से तो देखिए बच्चों को एक बैठना भी नहीं आता ना, धीरे धीरे वो बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे कुछ रगड़ खाता हुआ रिड़ने लगता है, यानी कि आधा अधूरा कुछ चलने लगता है। फिर वो उसके पाँव पे खड़ा होके फिर वो चलने लगता है, और चलने चलते फिर वो भागने की स्थितियां भी बन जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को
देखिए, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया, अज्ञानता से जोड़ा गया। लेकिन आज कुछ स्थितियां अलग ही हैं। आज हमने सूर्योदय को देखिए एक जन्म के साथ जोड़ा है, बचपन अवस्था के साथ जोड़ा है। इन सभी स्थितियों का भावार्थ क्या है? यहाँ देखिए एक सत्वगुण की स्थिति है, जन्म को प्रकाश से जोड़ा है। और ये जो रजोगुणी स्थिति है, जिसको हमने देखिए विशेष स्तर पर, क्योंकि बच्चा आरंभिक स्तर पे शिशु अवस्था में उसको अभी संसारी माया या रजोगुणी स्थितियां या तामसी छल कपट की अनीतिगत स्थितियां मनुष्य के व्यवहार में नहीं आती है। बच्चा तो साफ सुथरा होता है, जैसे सत्वगुण साफ सुथरा है, लेकिन सच्चाई साफ सुथरी होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे संसारी स्थितियों में बच्चा कुछ उतार चढ़ाव सीखने लगता है या उसको सिखा दिए जाते हैं, शिक्षा के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, और कहीं कहीं कुछ माता पिता परिवार के माध्यम से भी। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जैसे जैसे अपने स्वयं के जीवन में भी उतारोगे, क्योंकि आज हम देखिए चाहे बचपन अवस्था में है, यूँ तो देखिए ये सात्विक वीडियो, क्योंकि मेरे पास जो एक इंफॉर्मेशन ज्ञान आता है उसमें लगभग 25 वर्ष से अधिक आयु के ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित होती है, यूँ तो देखिए बहुत बड़ा जो अनुपात है आज की तारीख में लगभग 75% का वो वृद्धावस्था की स्थितियों से है, जिनकी आयु देखिए 55-60 वर्ष के आसपास की पहुंच गई है। तो देखिए 50-55 वर्ष की आयु, 60 वर्ष तक की आयु को अक्सर प्रौढ़ावस्था के साथ जोड़ा जाता है। सरकारी विभागों में और कहीं कहीं कुछ एक निजी संस्थानों में भी 60 वर्ष की आयु में तो रिटायर कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यानी कि 60 वर्षों के बाद कुछ वृद्धावस्था की स्थितियां दरवाजा खटकाने लगती। हालांकि आज हमने देखी वृद्धावस्था की स्थितियों को सूर्यास्त से जोड़ा है, मृत्यु से जोड़ा है, बुढ़ापा से जोड़ा है। ये आपको कुछ इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपके हमारे जीवन का जो एक अंतिम पड़ाव है उसको तो देखिए वृद्धावस्था से, बुढ़ापा से ही लिया जाता है। जी तो देखिए गर्भाकाल की स्थितियों में भी मृत्यु बच्चे की हो जाती है, आरंभ में भी हो जाती है, शिशु काल में, बचपन अवस्था में, युवा काल में। यानी कि ये सभी स्थितियों के आपको एक साधारण स्तर पर कुछ ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन, देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ये मृत्यु की स्थितियां आपके जीवन में आ जाती है, तो मृत्यु के साथ ही आपके हमारी सभी भौतिक आध्यात्मिक गतिविधियां उसी क्षण ही समाप्त समझी जाती। जैसे हम देखिए नींद में जाते हैं, अब नींद में तो जाने मात्र से आपके हमारी कोई भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति, दोनों स्थितियों से ही आपका हमारा संबंध टूट जाता है। वो तो स्थूल शरीर की देखिए एक आवश्यकता है कि आपको हमें नींद चाहिए, आराम चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन में यदि हम मृत्यु से पूर्व अपने सत्वगुण को जगाते नहीं, कि आज हमने देखिए सूर्योदय के साथ जन्म और जन्म के साथ बचपन अवस्था, और इन सभी स्थितियों को हमने सफेद रंग से किस लिए दर्शाया है? क्योंकि बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। इसके संकेत आपने बस इतने ही समझने कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बुराइयां उसमें धीरे धीरे, माया की कहो, परिवार से कहो, गली मोहल्ले से, मित्रों से, रिश्तेदारों से या समाज की स्थितियों से, देखिए ये एक सहज स्थितियां, कुछ ना कुछ कहते हैं ना, आप अपना घर देखिए एक बंद करके जाते हो, 15 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आते हो, तो सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद भी घर में धूल मिट्टी आ जाती है। ये धूल मिट्टी विकारों की कहो, बुराइयों की कहो, तमोगुण की कहो,
भले ही रजोगुण को देखिए बुराई से तो नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कोई अच्छाई से भी जोड़ा नहीं जाता। इसलिए तो शास्त्र क्या कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। ये रजोगुण की स्थितियां क्या है, चमक दमक की स्थितियां हैं, तड़क भड़क की स्थितियां हैं। आप ब्याह शादियों में जाते हो ना, तो वहां कितनी चमक दमक आपको दिखाई देती है। मेलों में जाते हो तो आपको चमक दमक दिखाई देती है। और आजकल तो कुछ माल की स्थितियां भी ऐसे ही चमक दमक की, तड़क भड़क की दिखाई देती है। तो ये सभी स्थितियां ये राजसी है। किशोरावस्था से युवावस्था में अक्सर इन युवावस्था की स्थितियों में जोश अधिक होता है, होश नहीं होता। होश का अभिप्राय सिर्फ सत्वगुण से लिया जाता है, रोष का अभिप्राय थोड़ा एक तामसी स्थितियों से लिया जाता है, एक मन मर्जी की स्थितियों से लिया जाता है। आजकल तो बचपन अवस्था में भी कुछ रोष की स्थितियां बच्चों में कुछ दिखाई देने लगी। वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमर्जी करते हैं, क्योंकि कल युग की स्थितियां हैं। जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं नीचे की जोनियों से क्रमशः विकास करते 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 मनुष्य जोनि की जब उनकी पात्रता बन जाती है तो उनको मनुष्य जोनि मिल जाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि का शास्त्रों में जो समझाया गया है, पाप पुण्य कर्मों की जो एक तुल्यता की स्थिति है, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50-51% के अनुपात में होने चाहिए। इस अनुपात का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि के मरते समय की संचित कर्मों की स्थितियों से लिया जाता है। देखिए तमोगुण को तो निषेध कर्मों से, पाप श्रेणी के कर्मों से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये करो ये मत करो। ये करने की स्थितियां राजसी और सात्विक स्थिति है, जिसके लिए शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं। जैसे कानून के अंतर्गत, यातायात के अंतर्गत आपको में हरी बत्ती पे चलने की आपको हमें अनुमति है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकने की एक कानूनी बाध्यता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये हरी बत्ती पे चलने का अभिप्राय आपका हमारा एक अधिकार से है। जब यही अधिकार दूसरों को मिलता है तो लाल बत्ती पे रुकने का आपको हमें अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक है। यदि नहीं निभाते तो फिर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में आपका हमारा चालान कटता है, आपको हमें दंड मिलता है। ठीक प्रकृति में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति है, वो राजसी स्थिति है। यानी कि जब आप दूसरों को तंग नहीं करते, दुख नहीं देते, भले ही सुख भी नहीं देते, तो ये एक राजसी स्थितियां हैं। हम विधि पूर्वक, यानी कि विधान व्यवस्था में जैसी जैसी स्थितियां शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, उसके अंतर्गत हम अपने सुखों को एक ग्रहण कर लेते हैं, भोग लेते हैं, लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं देते। ये एक साधारण राजसी कर्म माने जाते। जबकि सात्विक कर्मों का अभिप्राय क्या, जब आप विधि पूर्वक कर्म तो करते हो, लेकिन पहले खुद नहीं खाते, दूसरों को भी खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हो, तो ये आपका निवेश कहो। कि दूसरों की सहायता जब आप सकाम भाव से करते हो तो प्रकृति की व्यवस्था में ये एक अच्छा कार्य है, पुण्य कर्म गिना जाता है। ये विशेष प्रकार का पुण्य कर्म है। और यही पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से होने लगते हैं, जिसको गीता में निष्काम कर्म एक कर्म योग की स्थिति समझाई गई। लेकिन जब हम फल से जुड़ते हैं, यानी कि जब माया के भोगों को भोगने की इच्छा से प्रेरित होते हुए कर्म होते हैं, तो फिर वो हम कर्म फल सिद्धांत से जुड़ जाते हैं। यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और जब हम माया के, प्रकृति के, संसार के सुखों को भोगना नहीं चाहते, परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर कर्म तो होता है, लेकिन अब वो फल शब्द हट जाता है। अब फल की जगह क्या शब्द आ जाता है, योग। योग का अभिप्राय आत्मा की परमात्मा से एक सुमुखता से लिया जाता है। यानी कि जब परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है,
और ये लक्ष्य बनाने की जो एक अनुमति है, एक पात्रता है, योग्यता है, वो केवल 84 लाख प्रकार की योनियों में आपके हमारे पास यानी कि मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि को कर्म योनि से भी जोड़ा गया है और साधना योनि के एक अवसर से जोड़ा गया। अवसर का मतलब क्या है? आप चाहो तो उसका लाभ उठा सकते हो, नहीं तो आपको हमें कोई दंड नहीं दिया जाता कि आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए साधना क्यों नहीं कर रहे। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको एक अवसर दिया गया और अवसर का यदि हम लाभ उठाते हैं तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते। खुलने का मतलब क्या है कि परमात्मा की नजदीकियां, ये कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती। और जब ये योग पूर्ण रूप से यानी कि कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, देखिए आरंभिक स्तर पे कर्म योग की स्थितियों में आपके हमारे अच्छे संस्कार बनने लगते हैं। अच्छे संस्कार बनने से फिर वो जो पहले के बुरे संस्कार इस जीवन के या पहले के मनुष्य जीवन के बने हुए थे, वो धीरे धीरे फिर वो बुरे संस्कार कमजोर होते हैं, समाप्त होने लगते हैं। उसी को ही शास्त्रों में दग्ध बीज की स्थिति समझाएगी। अभी हमने बताया ना कि जब नीचे की योनियों से विकास होते होते आपको में मनुष्य योनि मिलती है, तो नीचे की योनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब पाप कर्मों का अधिक अनुपात होता है। जब पाप कर्मों की अनुपात अधिक होगा तो उससे संबंधित बुरे संस्कार भी बने होंगे और नीचे की योनियों में केवल पाप कर्मों का नाश होता है, क्योंकि हम दुख भोगते हैं। दुख भोगने के साथ ही पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, कर्म जब तक भोगा नहीं जाता उसका नाश नहीं होता, लेकिन कर्मों से संबंधित जो बुरे संस्कार आपने हमने पिछले मनुष्य जीवन में बनाए थे, उनका नाश नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में होता ही नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ, कर्मों के कमरों की एक ताला खोल दिया जाता है, जबकि संस्कारों की स्थिति को, कमरे को ताला लगा रहता है, वो यथा स्थिति में रहते हैं। अब जो नीचे की योनियों में गया उसके बुरे संस्कार बने हुए थे, ये जो अभी हमने बताया ना, मनुष्य जीवन में वो बुरे संस्कारों के साथ ही उसकी जब पात्रता बढ़ जाती, देखिए नीचे की जोड़ी में जाते समय किसी की पाप कर्मों की स्थिति 80% थी, पुण्य कर्मों की 20%। तो वो जो 80 और 20 का जो अंतर है, 60% पाप कर्मों का अतिरिक्त स्थिति है, वो नीचे की जोनियों में। देखिए, नीचे की 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के समुद्र में जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे और 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा मनुष्य जोनी का नंबर आता है। अब नंबर आने का मतलब क्या है कि नीचे की जोनियों में वो जो 80% के पाप कर्म घटते 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 जब वो 20% पे आ जाते हैं, देखिए ये घटते घटते हमने तो 15 सेकंड में बात बोल दी, लेकिन ये 15 जन्म में नहीं, 1500 जन्म में नहीं, 15,000, 15 लाख, 15 करोड़, पता नहीं कितने खरब तक भी नीचे की जोनियों में रहना पड़े, इसकी कुछ निश्चित स्थिति नहीं है। जब तक वो पाप कर्म घट घट के 20% पे नहीं आएंगे, भले ही जितने भी युग बीत जाए, तब तक वो मनुष्य योनि की पात्रता का अधिकारी नहीं बनता। अब अधिकारी बन गया, वो घट घट के जब पाप कर्म 21 से जैसे ही 20% पे आएंगे, तो पुनः उसको अब मनुष्य योनि की एक पात्रता बन जाती है, मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। लेकिन वो जो 80% के बुरे संस्कार उसके बन चुके थे, उन बुरे संस्कारों के साथ ही वो अपने इस जीवन को हासिल करता है। अब वो बुरे संस्कार जो 80% के हैं, वो फिर तामसी राशि स्थितियों में फिर उसको लगा देते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, मौनात्मक स्थितियों से, तामसी स्थितियों से बचो।
इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो। मत उछल कूद कर रजोगुण की 5 भोग्य विषयों को मत भूलो। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, देखिए घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते यही तो समझाया कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। और ये सम्मुखता कौन बढ़ाता है? सत्संग, श्रद्धापूर्वक सत्संग, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी साधारण सी स्थिति है जिन पर हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते। वो तो देखिए वीडियो को हम जैसा जैसा कुछ नाम रख देते हैं, या आप भाई बहनों के कभी कोई प्रश्न आ जाते हैं तो उनसे संबंधित जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, फिर उस वीडियो के नाम के अंतर्गत ही हमारी चर्चा सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए शास्त्र की बातों के अनुसार हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो सी बात आपको हमें जल्दी समझ में आई उन सभी स्थितियों को हम वीडियो के बीच में एक मुख्य स्थिति में ले लेते हैं, कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ चित्रों द्वारा। देखिए जैसे हमने आज राजसी स्थिति को चमक दमक, धड़क भड़क, ये रोश जोश, जवानी की स्थितियां, देखिए किशोरावस्था आते आते ये रजोगुण जगने लगता है। ये रजोगुण के जगने का मतलब क्या है? कि उसकी कामों के इंद्रियां में विकास आरंभ होता है, और युवावस्था आते आते ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए जो 16 संस्कार है उसमें युवावस्था में विवाह का एक संस्कार मुख्य रूप से रखा गया, ताकि तन के स्तर पर कुछ अप्रिय घटना नहीं हो। देखिए कुछ समय पहले हमने एक लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संस्कार रिलेशनशिप की हमने निंदा की थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। जबकि लिव इन संस्कार के साथ हमने विभिन्न एक शास्त्रीय स्थितियों को शास्त्रों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार एक विवाह की स्थितियां समझाई थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, यानी कि युवावस्था में उस रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए वो विवाह का एक संस्कार धर्मानुसार, कानून के रूप में, सामाजिक स्थितियों के रूप में वो स्थितियां रखी गई। और जैसे जैसे आपके हमारे जीवन की देखी ये स्थितियां जो सूर्यास्त की होती हैं, देखिए जब हम वृद्धावस्था की दहलीज पे पहुंचने लगते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये कुछ शिथिल पड़ने लगती है। युवावस्था में तो ये नाचती है, मनुष्य थकता नहीं है, रुकता नहीं, ना भोगों में ना धन कमाने में, यानी कि अर्थ और काम युवावस्था में तो बहुत अधिक नाचते हैं। अब ये नाचना यदि धर्म की चार दीवारी के भीतर होता है तब तो कोई पतन की स्थितियां नहीं बनती। यानी कि रजोगुण जब जब सतोगुण की लगाम से मर्यादित रखा जाता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है गीता में। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरण भी समझा देते हैं, ताकि बात आपके हमारे समझ में आ जाए, ताकि हम बुराई से बचें। जैसे आज हमने देखिए सूर्योदय शब्द को जन्म के साथ, बचपन के साथ जोड़ा है सफेद रंग से, क्योंकि इसमें एक सात्विक स्थिति है। बच्चों में बुराइयां नहीं होती, ये रजोगुण में बुराइयां आना आरंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोगों के कारण, संसार को भोगने के कारण ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियां नाचने लगती हैं। 5 कर्मेंद्रियां उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर कर्म करती हैं, और कर्म करते करते कब पाप कर्म भी करने लगते हैं मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थितियों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में ही किया गया है, और वो 5 निंदनीय स्थान के हैं: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। भारत में तो देखिए भागवत पुराण के साप्ताहिक यज्ञ रूप में बहुत कथाएं होती हैं,
और अब तो विदेशों में भी होती हैं। और विशेष रूप से इन 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र होता है। देखिए, मनुष्य एक का नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं, पांच का, ये पांचों स्थानों का आज संग करते हुए स्वयं ही अपनी अधोगति की स्थितियां बनाने के लिए भागता जा रहा है, गिरता जा रहा है। यानी इन सभी स्थितियों का संग करने में मनुष्य को कोई लज्जा महसूस नहीं होती। यही तो कलयुग की स्थिति है। इसका कारण क्या है? मनुष्य के जो विषय भोग हैं, ये जो 5 विषय भोग हैं, वो 24/7 की स्थितियां दिन रात, यानी कि सातों दिन 24 घंटे आपके हमारे चिंतन में बनी रहती हैं, आपके हमारे व्यवहार में बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य इन तामसी स्थितियों का संग करने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता, जिसके फलस्वरूप अर्थ और काम नाचने लगते हैं। धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ते हुए आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां कमजोर होते होते ये सहज ही आपके हमारी परमात्मा से विमुखता बनती जाती है। तो फिर तामसी स्थितियां, जो बुराई की स्थितियां हैं, चोरी डकैती हेरा फेरी की जो स्थितियां हैं, आज देखिए बलात्कार जैसी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अब इन सभी स्थितियों के पीछे देखिए विभिन्न प्रकार का आपका बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण ही है। आज अंग प्रदर्शन की स्थितियां कुछ बहुत ही निचले स्तर पे पहुंच गई। आजकल तो ब्याह शादियों में भी, और पिछले कुछ समय से देखिए ये एक प्री वेडिंग की स्थितियों में नाच गाने मनोरंजन की स्थितियां, ये सभी राजसी स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं, जब इन पे सत्वगुण की कोई लगाम नहीं होती, तो फिर ये निश्चित रूप से मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों में, ये जो युवावस्था की जो एक स्थितियां हैं, इनमें बुराई से अपने आप को हटाना होगा। और ये हटती तभी है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों को स्वाध्याय करता है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है। अन्यथा ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरते गिरते यदि आपके हमारी जीवन की स्थितियां, वृद्धावस्था की स्थितियां मृत्यु तक बनी रहती हैं, तो फिर आपके हमारी जो कारण शरीर की स्थितियां हैं, कर्मशय की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां हैं, वो बिगड़ी होती हुई ही समाप्त होती हैं। क्योंकि हो सकता है ऐसे शब्द हमें कहने में तो अच्छे नहीं लगते, एक साधारण मनुष्य को सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन सभी स्थितियों के कर्मों की जो एक सिद्धांतिक स्थितियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की, इनको आपको हमें समझना होगा। प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। इन 3 गुणों के संग में हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, उसके रंग को आने से आप और हम रोक नहीं सकते। आज मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण का संग बढ़ता जा रहा है, सतोगुण में वो सोया हुआ है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य में सतोगुण के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, जबकि रजोगुण के प्रति उसकी तीव्र इच्छा ये 24/7 की ही मन बुद्धि के स्तर पर बैठे रहने से आपकी हमारी प्रवृत्ति इन्हीं संसारी स्थितियों में ही भागती है, जिसके फलस्वरूप अर्थ और काम ये बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि धर्म की मर्यादाएं कमजोर हैं। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, धर्म की 4 दीवारी, ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो, ये धर्म की 4 दीवारी में मजबूती लाते हैं। आज कर्म कांड होते हुए एक औपचारिकता के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्म कांड जब लोभ से, जब भय से होते हैं, तो फिर 4 दीवारी कुछ कमजोर होती है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को अक्सर तोड़ देते हैं, लांद जाते हैं। लेकिन जब तक हम उस धर्म की 4 दीवारी में मजबूती नहीं लाते, उसको ऊंचे स्तर पे नहीं रखते, इसलिए तो कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। ये सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी है, यानी कि धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि फिर ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को लांद ना सके, तोड़ ना सके। तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो वृद्धावस्था की स्थितियां हैं, मृत्यु से पूर्व की स्थिति हैं, फिर मनुष्य को
सत्वगुण के प्रति जगना चाहिए। अब तक की जो उसकी बुराइयां उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, उन बुरे संस्कारों को, देखिए कर्माशय को तो बिना भोगे समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन संस्कारों को तो हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए निरंतर चिंतन मनन की स्थितियां, शोध की स्थितियां बनाते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, साधना करते हुए, ये शुभ संस्कारों द्वारा पहले के जो बुरे राशि तामसी स्थितियां हैं, संस्कार हैं, उसको हम कमजोर कर सकते हैं। कमजोर होते 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 जब साधना देखिए पहले से दूसरे गिर, तीसरे गिर, चौथे गिर में, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी, ये गाड़ी के गियर के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। देखिए हम जब जब कोई चर्चा किसी विशेष बिंदु पर करते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि वीडियो के चित्र को, रंग को, उनके शब्दों के भावार्थ को अर्थपूर्वक समझो। उनके भावार्थ को जब हम अर्थपूर्वक समझ जाते हैं तो शास्त्रों की जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ी है वो आपके भीतर में, गहराई शरीर में शुभ संस्कार के रूप में बैठ जाती है, जिसके फलस्वरूप फिर राशि विषय भोगों के फुरने मन बुद्धि के स्तर पर उठते ही नहीं है। फिर आपके हमारी स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, ये विषय भोगों में आवारागर्दी नहीं करती। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं संकेत समझने होंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां, ये आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियां ये पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। देखिए जब अर्थ और काम नाचता है तो फिर ये पशु वृत्तियां ही हैं। इन सभी संकेतों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए ये जो आय हमने देखी 3 स्थितियां समझाई हैं सूर्य से संबंधित, अन्यथा ये सूर्यास्त होते ही, यानी कि वृद्धावस्था में आपकी मरी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर सभी दरवाजे देखिए कर्म के भी बंद हो जाते हैं, साधना के भी बंद हो जाते हैं। और जैसी जैसी स्थितियां आपने हमने बनाई होती हैं, जैसे कहते हैं ना जिस अवस्था में हम रात को सोते हैं उसी अवस्था में ही हम जगते हैं। अगर हम ड्राइंग रूम में सोए हैं तो ड्राइंग रूम में ही आप सुबह उठेंगे। यदि बेडरूम में सोए हैं तो बेडरूम में ही सुबह उठेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? जिस स्थिति विशेष में हम मृत्यु त्यागते हैं, उस स्थिति विशेष में जैसा जैसा कारण शरीर बन चुका होता है, उस कार्य शरीर के आधार पे ही अगला जन्म कहो, अगली सुबह कहो, अगला जगना कहो, अगला शरीर कहो, वो फिर प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत सहज ही अपनी स्थितियां ग्रहण करने लगता है। इन सभी संकेतों को, इशारों को आपको मैं समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में ये वृद्धावस्था की स्थितियों में कम से कम अवश्य ही जग जाना चाहिए। तो ऐसी सभी जगने की ज्ञानपूर्वक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, ताकि कम से कम हम अधोगति की स्थितियों से अवश्य ही बचे। पुनः आपको मैं मनुष्य जोनि का ही जन्म मिले, संस्कारी माता पिता मिले, गुरुजनों का संग मिले, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो आपने हमने इस जीवन में आरंभ की है उसमें निरंतरता बनी रहे, ताकि हम जल्द से जल्द अगले जन्म में या फिर उससे अगले जन्म में उस मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों से संबंधित आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक
गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।